स्वागत है आपका चुनावी चर्चा में। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रताप आर्य आपके साथ आज उपस्थित हूँ जनपद बागपत के गांव असारा से, जहाँ पर हम बात करेंगे पंचायत चुनाव को लेकर। जिला पंचायत सदस्य पद के भावी प्रत्याशी जो वार्ड नंबर 5 से हैं, इम्तियाज़ अली जी, उनके वार्ड की प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं और उनके चुनावी घोषणा पत्र में क्या क्या मुद्दे हैं, किन उद्देश्यों के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं और भ्रष्टाचार को लेकर उनकी राय लेंगे। महिला आरक्षण, देश के ज्वलंत मुद्दे और शहीदों को मिले सम्मान को लेकर उनसे बात करेंगे। हमारे खास मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं, आइए आपको उनसे मुखातिब कराते हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, आपका बहुत। अच्छा इम्तियाज़ जी, सबसे पहले आपसे बात करूं, आप वार्ड नंबर 5 से हैं जी। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में, आपके परिवार में क्या क्या, आपके पिताजी क्या करते थे, आपका क्या व्यवसाय रहा है और किन उद्देश्यों के साथ आप चुनाव मैदान में हैं? मेरे पिताजी एक किसान थे जी अशिक्षित थे जी और मैं भी खेती करता हूँ, जी। मैं भी किसान ही हूँ। जी 40 साल नौकरी करी जी रंबाड़ा चीनी मिल में। जी रिटायरमेंट के बाद अपनी खेती बाड़ी का काम देख रहे हूँ। जी। और अच्छा, आप किन उद्देश्यों के आप मैं- किसान हैं? जी किसानों की भी बहुत सी समस्या है, जी लेकिन जैसा मान लिया वार्ड नंबर 5 है, पूरा का पूरा किसानों का ही क्षेत्र है। जी 5 गांव हमारे, ककड़ीपुर है, रंबाड़ा, असारा जी और किट्ठल, लूंग। जी इनमें किसानों की भी समस्या है, सफाई की समस्या है जी और शिक्षा के ऊपर भी बहुत करने की इच्छा जी। है। शिक्षा के क्षेत्र में जी प्राइमरी शिक्षा को उठाना है। जी जो लड़कियों की व्यवस्था बढ़ो, तो डिग्री कॉलेजों में जाने आने की व्यवस्था है वो भी बहुत कमज़ोर है हमारे यहाँ। जी रास्ते में कुछ दिक्कत आए, काफ़ी दिक्कतें आए हैं। जी इस बारे में भी हमारा विचार है, कुछ ना कुछ इसका समाधान निकाला जा। जी। अच्छा, इससे अलग तालाबों की बात करूँ मैं, प्रकाश व्यवस्था की बात करूं। तालाबों पर भी अतिक्रमण है जी पूरे क्षेत्र में, मेरे गाँव में भी है। जी इस अतिक्रमण के बारे में भी, जल की समस्या, जब तक तालाबों का समाधान नहीं होगा, जी जल समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जी प्रदूषित जल गाड़ों में, गलियों में भरा रहे, जी एक जगह जगह इकट्ठा हो जा, जी तो गंदगी तो सबसे बड़ी समस्या है हमारे क्षेत्र की। जी। अच्छा हाँ, हर 5 साल में बड़े बड़े बजट पारित होते हैं, ग्राम प्रधान भी विकास कराते हैं, जिला पंचायत, विधायक, सांसद सब विकास कराते हैं। स्थिति जब देखते हैं तो ज्यों की तो हैं। नहीं, देश के मुखिया कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, 0 टॉलरेंस नीति चलाते हैं, लेकिन जब हम धरातल पर आकर देखते हैं तो समस्याएं में ज्यों की तो दिखाई देती है। 75 साल देश को आज़ाद हुए हो चुके हैं, नालियों में पानी भरा हुआ है, तालाब अटे हुए हैं। क्या ये समस्या हमारे लिए रहेंगे? कुछ इससे ऊपर उठकर हम कुछ कार्य नहीं करेंगे अपने समाज के लिए? नहीं, काफ़ी विकास हुआ था पिछले 10 सालों में, काफ़ी विकास हुआ है। जी पैसा भी लगा है, प्रधानों में पैसा भी लगाया है। ये तो है नहीं सबका सभी खा के लोग जी खर्च भी करते हैं, लेकिन पूरा पैसा विकास कार्यों में नहीं लग पाता। कौन जिम्मेदार होता है? प्रधान जिम्मेदार होता है, जनप्रतिनिधि जिम्मेदार होता है, या फिर अधिकारी वर्ग या सरकार जिम्मेदार होती है? कौन जिम्मेदार होता है? इसका तो प्रशासक ही जिम्मेदार है। पैसे का सही तरीके से क्रियान्वयन करवाना सरकार का काम है। जी सरकार जवाब दे नहीं लेती करती। नहीं, 0 टॉलरेंस। जब मान लिया सब गिरा जी तो सबके सामने खुली पोल, जी क्या लगा उसमें? जी नया बना 6 साल में उसकी अंत्येष्टि होगी, जी तो ये शासन का ही तो काम ऐसा देखा है। जी पब्लिक की तो कौन सुन रहा? जी मान लिया कमीशन उसमें खुल गया, उन्हें सजा मिले खुले में, उसका एडवर्टाइज हो, जी जो लोग इसमें दोषी पाए गए हैं उनको ये दंड दिया गया, जी तो अगर लोग ईमानदारी से काम करेंगे। जिस काम के लिए जो बजट है उस पर पैसा लग जाओ तो काम मजबूत भी होगा, सही भी होगा, पूरा काम होगा, टाइम पर होगा। तो आपके क्षेत्रवासी आपसे आश्वस्त हो सकते हैं, अगर आपको ये चुनते हैं तो इन समस्याओं का निराकरण आप करेंगे? पूरी कोशिश करेंगे हम, जितना भी भरसक प्रयास करेंगे हम हर समस्या का समाधान करने के लिए। जल का है, शिक्षा का है, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है, इनके लिए, अच्छा, लड़कियों के लिए। इम्तियाज़ जी, चुनाव से पहले वादे बहुत होते हैं, चुनाव के बाद वो बातें कहीं धरातल पर दिखाई नहीं देते हैं, कथनी और करने में उनका अंतर हो जाता है। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं इस बात को, लेकिन हम कोशिश करेंगे, करेंगे, कोशिश करेंगे जी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। जो भी हो सकता होगा हम पूरा प्रयास करेंगे। जो पब्लिक से वादा करेंगे उसका हम खुल के प्रयास करेंगे पूरा करने का। जी पूरा हो या नहीं होता ये हमारे बस की बात नहीं। इतनी बड़ी पोस्ट नहीं है, इतना बड़ा बजट नहीं है। जी जिला पंचायत का सदस्य इतनी बड़ी पोस्ट नहीं है जो सब कुछ अपनी मर्जी से करा दे, लेकिन कोशिश बहुत करेंगे हम।
अच्छा, इम्तियाजी सलाह आपसे बात करूं, एक चुनाव में एक शब्द आता है महिला आरक्षण। गांव में चुनाव लड़ती महिलाएं हैं, जीतती महिलाएं हैं। राजनीति की बात करते हैं, राजनीति परिवार के लोग करते हैं, पुत्र करता है, पति करता है। तो इस महिला आरक्षण का लाभ क्या हो रहा है धरातल पर? इसका बस ये तो सामाजिक व्यवस्था है जी। सरकार को खत्म कर देना चाहिए सर, जब नहीं लाभ होगा। शिक्षित लड़कियां, स्त्रियां सामने आ रही, राजनीति में आदमियों को टक्कर दे रही जी, शिक्षित हो रही है, शिक्षित समाज हो रहा है, बदलता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा कमी आपको दिखाई देती है? हाँ, शिक्षा की कमी है अभी तक, उसे भी पूरी करी जाएगी जी। अच्छा, मैं आपसे बात करूं, पंचायत चुनाव को लेकर आपके वार्ड में कम से कम ये मान कर चुनाव के समय 6-7 प्रत्याशी चुनाव मैदान में होंगे जी। आपकी जीत का संभावित आधार क्या है? आपके क्षेत्रवासी मतदाता आप ही को वोट क्यों देंगे? बस वे लोग तो बैकग्राउंड देखेंगे हर कैंडिडेट की, जो आदमी उन्हें अच्छा लगेगा, मुनासिब होगा, उसे वोटिंग करेंगे। इसी बेस पे हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमने 40 साल पब्लिक सेवा करी, सारी उम्र निस्वार्थ, हमारे पीछे कोई किसी किस्म का लांछन नहीं लगा। लोगों ने हमें प्रेरित करा इसके लिए, चुनाव लड़ो लड़ो। पार्टी ने भी हमें बुला कर इसके लिए प्रेरित करा, भाई चुनाव लड़ना पड़ेगा आप लोगों को, आपकी अच्छी छवि है। गांव से रिपोर्ट ली लोगों ने, उसके बाद हमने मगर चलो लड़ लेंगे, हमने हाँ करी। अच्छा, इम्तियाज, आप किसान हैं, कृषि क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, देश में किसान आंदोलन चला हुआ है, क्या सरकार जो कार्य कर रही है क्या वो किसान हित में है, देश हित में है? आपका क्या मानना है इसको लेकर? भाई जैसा मान लिया एमएसपी है जी। अगर एमएसपी हट गया तो हमें किसानों को बहुत बड़ा नुकसान है जी। और यही डर किसानों को सता रहा है। अगर एमएसपी ख़त्म कर दिया गवर्नमेंट ने तो क्या होगा? पूंजीपतियों के हाथ में पूरा का पूरा ये सिस्टम चला जाएगा। उसके बाद किसानों को इतनी बड़ी समस्या नहीं है, समस्या मध्यम वर्गीय और शहरी आदमी को है। हम तो अपनी समस्याओं का समाधान अपने लेवल से भी निकाल लेंगे, लेकिन हमें चिंता उसकी है जो मध्यम वर्ग है, जो शहर में रह रहा है, जिसके दाल भी, आटा भी, चना भी, गेहूँ भी, सब चीज़ ही मोल आवेगी। समस्या तो उसा बनेगी। हम तो अपने लायक तो हैं। तो ये किसान हित में नहीं है? नहीं, किसान हित में बिल्कुल नहीं है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे करूँगा, एक शहीदों को लेकर कार्यक्रम चला रहे हैं, शहीदों के प्रचार प्रसार को लेकर जी, क्या शहीदों का जो प्रचार प्रसार होना चाहिए था, क्या आज की घड़ी में हो रहा है? होना चाहिए था, बहुत अच्छी बात है। इससे युवा पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी उन पुराने लोगों को पहचानने की और जाने की, इनके अंदर भी देशभक्ति की भावना पैदा होगी। आपको मौका मिलेगा इसके लिए तो आप करेंगे इसको? हाँ बिल्कुल जी। सैनिकों के लिए, शहीदों के लिए हम भी और हमारा गाँव भी, पूरा क्षेत्र हमारा कि हमारा तो बागपत हिस्ट्रिकल रहा, काफ़ी इसमें शहीदों की कोई कमी नहीं है। तो हम इसके लिए जो भी उचित प्रोग्राम होगा उसे आगे बढ़ाएंगे जी। अच्छा, एक आखिरी मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूँ, गणतंत्र दिवस आ रहा है तो इसको लेकर अपने क्षेत्रवासियों को हमारे द्वारा कुछ शुभकामनाएं देना चाहते हैं आप? बस ये है जी, पूरा क्षेत्र और पूरा देश अमन अमान के साथ रहे, भाईचारा वापस कायम करे, जो खराबियाँ आई कुछ ये दूरी घटे, आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, कर खाएं, यही संदेश है ये हमारा। तो हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पंचायत चुनाव की इस कड़ी मौजूद थे जनपद बागपत के गांव असारा में, जहां पर हमने बात की वार्ड नंबर 5 के जिला पंचायत सदस्य पद के भावी प्रत्याशी इम्तियाज अली जी से, जिनका कहना है अगर एक बार क्षेत्रवासी मतदाता उन पर विश्वास करते हैं, उनको चुनते हैं, निर्वाचित करते हैं इस पद के लिए, तो उनके क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं उनको प्राथमिकता पर लेकर निस्तारित करने का भरसक प्रयास करेंगे। बागपत से सच का डर न्यूज़ नेटवर्क की रिपोर्ट।